किया है। इन लोगों ने मां काली की एक इनएप्रोप्रिएट फोटो अपलोड कर दी एक वॉर के ब्लास्ट के साथ में। यहां पर आप देख पाओगे इस पर आज के समय इंडियन मीडिया में, मैं आपको वैसे ये बता दूं, यूक्रेन के बहुत सारे फैंस इंडिया में है नहीं। ज्यादातर आप अगर देखो तो इंडियंस रशिया को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर में ऑनलाइन। मगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के बाद तो मैं मान के चल रहा हूं जो लोग न्यूट्रल भी थे ना इंडिया में, वो लोग भी रशिया की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना वजह इन्होंने जिस तरीके से ये पोस्ट करी है। और उसके बाद आप देखोगे इंडियन मीडिया के जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि भारत के साथ घटिया हरकत करी है यूक्रेन ने, ट्वीट की मां काली की आपत्तिजनक फोटो। और देखो मैं आपको यहां पर ये दिखाता हूं, ये वो फोटो है जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पहले अपलोड करी गई थी। यहां पे लिख दिया जी वर्क ऑफ आर्ट, ये एक ब्लास्ट है। और फिर उसी ब्लास्ट के रिप्रेजेंटेशन में एक फोटो है, वहां पर मां काली को इस तरीके से दिखा दिया गया। नाउ अब आप पूछोगे ये ब्लास्ट से इसका रिलेशन भी क्या है। आई मीन यहां पर ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से फोटो यूज करी है, मगर ये लोग कहना क्या चाहते हैं वो भी अभी आपको समझाऊंगा। मगर पहले तो ये जान लो कि जैसे ही ये पोस्ट अपलोड हुई, बहुत सारे इंडियंस ने इसका प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन। कई इंडियंस ने ओपनली लिखा कि जल्दी से जल्दी ये पोस्ट डिलीट करो और हिंदू कम्युनिटी से माफी मांगो। और उसके अलावा कई लोगों ने भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर अजय शंकर, इनको भी कहा कि आप कुछ एक्शन नहीं लोगे इनके अगेंस्ट। कोई और कंट्री होता, वहां पे मेजॉरिटी रिलीजन को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग वहां से रिएक्शन आता। क्योंकि ये जो ट्विटर अकाउंट है, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी गुमनाम आदमी का है, ये ऑफिशियली यूक्रेन की सरकार का ट्विटर अकाउंट है। तो अभी देखिए देखना होगा कि भारत सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देती है या नहीं देती। बट इंडियंस में गुस्सा आज के समय बहुत ज्यादा है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, चलो ठीक है ये हेट स्पीच तो है, किसी और रिलीजन के बारे में ये सब करने की इनकी जरूरत होती ना। ये इन्होंने कैटेगोरिकली इंडियंस को ही टारगेट किया है क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इतना बैकलैश आएगा नहीं। मगर इस फोटो का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहे थे? यूक्रेन की सरकार यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही थी रशिया के क्राइमिया में हुए एक ब्लास्ट को। समझाता हूं आपको, यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो है क्राइमिया की। और इस फोटो में जो ब्लास्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऑयल टैंकर्स का ब्लास्ट है। यहाँ पे आप अगर मैप पे देखोगे, ये यूक्रेन, ये रशिया, ये यहाँ पर क्राइमिया है। एक टाइम पर यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, 2014 में रशिया ने क्राइमिया को कब्जा लिया था। तो यहां से ना रशिया काफी बार जो ऑयल है ये एक्सपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज को। यूक्रेन आज के समय रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट के पीछे पड़ा है। तो अभी रिसेंटली क्या होता है कि क्राइमिया में जो बहुत सारा कच्चा तेल रशिया ने स्टोर करके रखा था, वहां पे अचानक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कुछ ड्रोन आता है कहीं से, बॉम्बिंग करके चला जाता है। और उसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि दूर से लगता है कि कोई छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मगर ये कोई ऑब्वियसली एटॉमिक ब्लास्ट नहीं है, इट इज एन ऑयल टैंकर ब्लास्ट। तो यूक्रेन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी ली नहीं है, मगर इसको ये बहुत ही जरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुश है ये लोग, रशिया का नुकसान हो गया, कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगा, कच्चे तेल के दाम और बढ़ेंगे, गरीब देशों को और नुकसान होगा। तो इस अटैक की सेलिब्रेशन में ना, जी हाँ ये लोग सेलिब्रेट करते हैं ऐसे अटैक्स को। मैं ये कहूंगा देखो, रशिया भी अटैक करता है यूक्रेन को। अभी रिसेंटली ज़ेलेंस्की इस बात को लेकर काफी कंप्लेन कर रहे थे कि लगातार रशिया ने मिसाइल बरसाए हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन का। बिल्कुल हुआ है, इनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया। मगर मैं आपको ये बता दूं, रशिया इस तरीके से अटैक्स को सेलिब्रेट नहीं करता कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मारे गए, उसकी मीम्स नहीं बनाता, ऐसे कोई कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करता रशिया। ये थोड़ी सी मैं कहूंगा कि क्लास है रशिया में। और बाकी यूक्रेन की तरफ से जो ये किया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली इन लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा होगा कि ये जो पोस्ट है ये करने से इंडियंस का दिल भी दुखेगा। और आपको इससे पहले मैं एक वीडियो में वैसे बता चुका हूँ कि यूक्रेन में ना 4th मोस्ट डिसलाइक्ड कंट्री आज के समय इंडिया बन गया है, क्योंकि इंडिया ने खुल के रशिया की आलोचना करी नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने ओपनली ये कहा है कि यूरोप मानता है कि दुनिया की प्रॉब्लम हो गई, मगर जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को सुन के यूक्रेन खुश नहीं है, इनके लोग खुश नहीं है। तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट आपको यूक्रेन में दिखेगा। और ये जो सेंटीमेंट है छलक के यहाँ पे आ गया, मगर ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। किसी कंट्री के जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। और अब देखना होगा कि यूक्रेन की सरकार को लेकर क्या आलोचना आती है इंडिया की तरफ से। और याद रखिएगा, यूक्रेन की रिसेंटली डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आई थी और इन्होंने इंडिया में आकर गुहार लगाई थी कि हमारी हेल्प करिए। इंडिया विश्वगुरु है और विश्वगुरु होने के हिसाब से इंडिया को सही निर्णय लेना चाहिए, यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। और ये कह रही थी कि इनको मेडिकल एड चाहिए, वॉर रिकवरी असिस्टेंस चाहिए। इसके बदले में इंडिया ने हेल्प भेजनी स्टार्ट कर भी दी थी। हम मेडिकल असिस्टेंस, उसके अलावा स्कूल बसेज, एम्बुलेंसेज वगैरह बहुत सारी चीजें धीरे धीरे यूक्रेन को भेज रहे हैं। मगर अब इस टाइप की जो इन्होंने कर दिया है यहाँ पर ट्वीट, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया को भी ज्यादा हेल्प करने की आवश्यकता है यूक्रेन की ना। यहाँ पे मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लाखों लोग देखेंगे वीडियो तो मुझे एक आइडिया लगता है यहाँ पर। आपके हिसाब से भारत को इन द फ्यूचर यूक्रेन की हेल्प करनी चाहिए, हमें माफ करना चाहिए यूक्रेन को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यूक्रेन ने लाइन क्रॉस कर दी है, रिलीजन पर इस तरीके से ये जो फोटो है ये पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं थी, दे शुड बी पनिश्ड, ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है? तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी हेल्प जारी है यूक्रेन को। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है।